सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सट्रीमिज़म यानी कट्टरता के बारे में। कट्टरता के बारे में इसलिए बात करना अभी ज़रूरी हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं जिस पे मुझे लगता है बात करना पड़ेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली राउंड टू हेल के साथ केस हुआ। तो एक्सट्रीमिज़म एंड कट्टरता आप समझ ही होंगे मैं किस संदर्भ यानी कंटेक्स्ट में बात करने वाला हूँ। मैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात करने वाला हूँ क्योंकि सचमुच काफ़ी ज़्यादा जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे। अभी आप कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पहले आप ये एक राउंड टू हेल एक यूट्यूब चैनल है, ये नॉर्मली कॉमेडी स्केच वीडियोस बनाते हैं। आप एक बार ये वाली क्लिप देख लीजिए। मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है। तो तुम बताओ राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई, तू बताओ। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रही है। मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे और 3,000 रुपये महीना कमा रही है। हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है, पूछ लो इससे बेटा। माँ कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मेरात के बाजार में छेड़ लिया। बेटे तू बाहर को आ जा। Oh, no! राधा छिनाला कर रही है। और क्या सर, बेहिसाब लोंडे छेड़ ली गुप्ता जी के होटल पे। मैं जा रही हूँ, मुझे यूं कर गई चैन, वो तो मैं शरीफ लोंडा। ऐसा यहीं खड़ा रहिए, हाथ ऊपर को खड़ा करके। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, जो मास्टर है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझा रहा है, उन्होंने बोला कि मोहन अच्छा काम कर रहा है, मोहन इज डूइंग गुड वर्क। उन्होंने सिर्फ सिंपल एक ट्रांसलेशन करने को लिए बोला स्टूडेंट को कि राधा इज डूइंग अ गुड वर्क, यानी कि राधा अच्छा काम कर रही है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक कॉमेडी वीडियो है, तो ये जो हमारे कैरेक्टर है वसीम, इन्होंने एक कॉमेडिक ट्विस्ट करने के लिए बोला ये जो राधा है ये किसी धर्म से रिलेट करके नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक नाम है। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है मिस्टर नसरुद्दीन शाह का, उन्होंने बोला था कि मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना इंसान नाम से धर्म ढूंढ लेता है। ये जो राधा है ये सिर्फ एक नाम है, आर्बिट्रेरी नाम है, इसका कोई धर्म से रिलेशन नहीं था। अब आप समझ लीजिए कि ये जो राधा डैश है, मतलब इन्होंने कॉमेडिक रिलीफ बोला कि भाई आप तो कह रहे हो कि राधा अच्छा काम करती है और जो जिस राधा को मैं जानता हूँ वो तो ये है। उन्होंने ये इस कॉमेडिक सेंस में बोला था, लेकिन नहीं, हमारे को इसको में भी एक्सट्रीमिज्म ढूंढनी है, हमें इसमें को भी कट्टरता में ले जाना है, इसको में भी हमें ये देखना है कि हम कैसे बंदे को कैंसिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए मेरा एक दोस्त है एक्चुअल में मोहम्मद, वो बहुत परेशान करता है मुझे, हर छोटी छोटी चीज़ पे परेशान करता रहता हूँ। यार मैं करूँ यार ये मोहम्मद हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ पे परेशान कर देता, तो मैं अपने उस दोस्त की बात कर रहा हूँ, अपने उस दोस्त मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। मैं किसी प्रॉफिट की या किसी भी रिलीजियस लीडर वाले मोहम्मद की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त मोहम्मद की बात कर रहा हूँ कि वो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन इधर भी लोग जो है एक्सट्रीमिज़म में चले जा सकते हैं कि भाई अच्छा इसने एक नाम लिया, वो नाम किस धर्म से रिलेट करता है, अच्छा उस धर्म पे कौन सा लीडर है या कौन सा हम जैसे देख सकते हैं पूजनीय है, अच्छा ये उस पूजनीय इंसान के बारे में बुरा बोल रहा है। अरे नहीं, आप किसी भी जोक को पता नहीं कैसे भी इंसान मोल्ड करके ऑफेंड हो सकते हैं। वो भी कैसे, मैं बताता हूँ। राधा जो नाम का शब्द लिया वो एक आर्बिट्री नाम है, वो किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी लड़की का जनरली नाम होता है। उसमें लोगों ने देखा, अच्छा कुछ एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले लोगों में, अच्छा ये मुसलमान है, इसने राधा का नाम लिया, राधा हिंदू है, अच्छा राधा हिंदू है और राधा तो अच्छा कृष्ण जी की प्रेमिका भी थी और भक्त भी थी, कृष्ण जी की भक्त राधा थी, और वो राधा भी हमारी एक तरीके से पूजनीय। अच्छा ये मुसलमान इंसान हमारे उस पूजनीय देवी के बारे में बुरा बोल रहा है। अरे नहीं, आपने तो किसी बंदे का जो जोक था उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके ऑफेंड होके बोल सकते हो कि भाई ये तो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। नहीं, दिक्कत उसके जोक में नहीं थी, आपके सोचने के तरीके में थी। और ये भी नहीं है कि वसीम जो है वो मजाक में उस देवी को बोल रहा है, नहीं, उसका मतलब ही वही आर्बिट्रेरी, उसकी कोई भी XYZ दोस्त राधा से था। अब जो वसीम है हमारे यूट्यूबर, वो माफ़ी मांग रहे हैं। मैं वसीम अहमद, राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल से। हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था स्कूल लाइफ 2, जिसमें राधा जी का नाम गलत शब्दों में यूज़ किया गया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में ऐसी कोई गलती हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और जितने भी लोगों का
इस बात से दिल दुखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए क्षमा चाहती है। और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। भाई ऑफकोर्स ही बात है, अगर मेरे घर में कल को पुलिस आके मेरे को 4-5 लोग पुलिस के घेर लेंगे और बोलेंगे चलो माफ़ी मांगो, मैं भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाई मैं थोड़ा शरीफ इंसान हूँ, अपना काम से काम रखना चाहता हूँ, थोड़ी वीडियोज़ बनाता हूँ, थोड़ी पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ, तो 2 पैसे कमाता हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर कल को मुझे भी पुलिस उठा के ले जाएगी, पता नहीं मुझे तो इस बात का भी डर लगता है कि कहीं कोई मुझे उठा के उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के ऐसे प्रेजेंट कर दे कि मैं किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा हूँ, कल को तो पुलिस मेरे को भी उठा के ले जाएगी और भाई मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाई ये कल्चर हमारा कैसे, कैंसल कल्चर, ये कैसे हो गया भाई, इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो गया। और मज़े की बात ये एक्सट्रीमिज़म जो है, मैं किसी एक धर्म के बारे में तो बोल ही नहीं रहा हूँ, ये हमारा जो सोसाइटी है वही एक्सट्रीमिस्ट हो गई है। सोसाइटी ही कट्टरता में जाती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कट्टरपन में अपने आप को ही देख रहे हैं। लोग अपने आप को जो होता है एक्सट्रीमिज्म के गॉगल से हट के देख ही नहीं पा रहे हैं सोसाइटी को। बल्कि मैं तो देखूंगा ये, अब अगर आपने ब्लैक पैंथर मार्वल के फ़ैन हैं तो आपने ये मूवी देखोगी, एम्बाकू ने बोला था ग्लोरी टू हनुमान, यानी कि हनुमान जी की जय हो। इस सीन को तक सेंसर बोर्ड ने डब करा के कुछ और बना दिया था कि उन्हें लगा कि यार इससे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारी सोसाइटी में। मतलब एक्सट्रीमिज्म इस कदर तक है कि आप किसी के बारे में अच्छा तक नहीं बोल सकते, वरना आप पे दिक्कत हो जाएगी। और किम कार्दाशियन ने बस बालियाँ पहननी थी ओम की, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर उनको बैकलैश मिल गई कि ये पहन कैसे ली। मतलब कि अब इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। पहली बात तो वसीम जो होगा बंदा, अब वो मुझे तो नहीं लगता कि अपना कभी नॉर्मल हो पाएगा। वो सोचेगा कि मेरी कुछ भी बोलूँ, कोई भी बात बोलूँ, उसको तरोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मुझे उसके लिए दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो जेल ना हो, चाहे जेल ना हो, लेकिन बदनामी तो हो गई। अब उसका भरपाई कौन करेगा इतनी बदनामी का, जबकि उसकी बेचारी कोई गलती नहीं थी। एंड ये सेम मेंटेलिटी हर एक यूट्यूबर, कॉमेडियन, क्या हर एक इंसान में पहुंच गई कि भाई कुछ भी बोलो तो कुछ भी तोड़ मरोड़ के इसे परसीव किया जा सकता है। एंड पता नहीं हमारी सोसाइटी में कैंसिल कल्चर, लोगों को डूबते हुए देखना, लोगों को डुबाना, लोगों को नीचे करना, लोगों का करियर बर्बाद करना इतना अच्छा कब से होने लग गया, इतना कूल कब से होने लग गया, इतना ईजी कब से होने लग गया। देखिए सेंसिटिव होना एक बात अलग होती है, लेकिन ये एक्सट्रीम में जाना, कट्टर होना एकदम एक अलग बात हो जाती है। बिल्कुल किसी भी इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन हम इसे इस कदर लेवल तक पहुंच गए हैं कि भाई कहीं मेंशन भी हो गया ना, भाई मुसलमान ने हिंदू का नाम भी मेंशन कर दिया तो भाई गड़बड़ हो गई। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का ऐसे नाम भी मेंशन कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एक्सट्रीमिज्म किस लेवल तक पहुंच चुका है। ऑन अ सेपरेट नोट मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि दिक्कत ये है कि आप जैसे समझदार लोग भी ऐसी चीज़ें देख के कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो एक्सट्रीमिज्म को उल्टा बढ़ावा ही मिलता है। नहीं भाई साहब, हमें कट्टर नहीं बनना, हमें देशभक्त बनना है, हमें धर्म भक्त बनना है, लेकिन हमें कट्टर नहीं बनना। हमें किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं बनता जब तक उसने कोई गलती करी भी नहीं है। हमें ज़बरदस्ती कॉन्स्पिरेसी करके उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के उसको बर्बाद करने का हक बन रहा है, हम कर रहे हैं, तो याद रखिए भाई साहब आपके साथ भी कोई कर सकता है, लेकिन हमारे साथ क्यों करेगा, हम तो नोबडी हैं, ये तो नॉन फेसेस है ना, इनको बर्बाद करने में मजा आएगा, हमें तो कौन कुछ कह रहा है। नहीं भाई साहब, अगर आप कुछ, मैं थोड़ा कर्म में विश्वास करने वाला इंसान हूं, अगर आप बिना किसी वजह के किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो ये सोचिएगा कि कुदरत, बंदा तेज बनता है लेकिन कुदरत बहुत सियानी है। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुराई आएगी, और अगर आप कुछ बुरा होते हुए चुप भी रहेंगे तो भी आप उस पाप के भागीदारी बन रहे हैं। तो मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी सोसाइटी है जैसे बढ़ रही है आगे, इसको हमें ठीक डायरेक्शन में ले जाना है। ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऐसा जहरीला एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना है। हमें सबको सबके साथ लेके बढ़ना है, सबके साथ रह के बढ़ना है, सबको ऊंचा उठता देख खुशी महसूस करनी है। हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा जब हम धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचे खींचते रहेंगे, या हम धर्म से आगे बढ़ के क्रिएटिविटी को सराहेंगे। अब ये राउंड टू हेल है, इसे आज के बाद कभी यूट्यूब किसी अपने शो पे बुलाएगा,
इन्होंने एक बार यूट्यूब का शो भी होस्ट किया था, आज के बाद कभी होस्ट कर पाएगा? यूट्यूब सोचेगा अरे यार इंडिया में तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और इनके प्रति भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उल्टा कोई गलती नहीं थी इनकी, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी हो गई तो सब इनसे हाथ जोड़ लेंगे। और इनसे ही नहीं, ऐसे और भी लोगों से कर लेंगे कि भाई इंडिया में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, हम यहाँ पे इकोनॉमिकली हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर कोई कंट्रोवर्सी हो गई, फिर कोई दिक्कत हो गई। नहीं, हमने एक्सट्रीमिज़म के, हमने कट्टरता के गॉगल्स अपनी आंखों में लगाए हैं, पूरी दुनिया ने नहीं लगाए हुए। वो देखेंगे भाई इंडिया में तो ऐसा ऐसा हो रहा है यार, ये सही चीज़ नहीं है, यहाँ जाएंगे नहीं, ना व्यापार हो रहने वाला है, ना आमदनी आने वाली है, ना डेवलपमेंट होने वाली है, बस धर्म के नाम पे हम एक दूसरे को खींचने ही वाले हैं। और यहाँ से भी कोई क्रिएटिविटी बढ़ के, यहाँ से भी कोई ब्रिलियंट माइंड बढ़ के ऊपर नहीं उठने वाला, क्योंकि हम उसे धर्म के नाम पे नीचे ही गिरा देने वाले, उसको कैंसिल करवा देने वाले हैं। प्लीज़, किसी का बुरा करके किसी को अच्छा नहीं मिलता।